Hello friends, I am UV and you watching our YouTube channel Modulation Academy. Environment and Ecology की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है कि थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, ये इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, सो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक, तो देखो, अगर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी अथवा ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी या फिर ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक, कहाँ का नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ठीक, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, इसके टेम्परेचर में, ठीक है, नेचुरल एक्वेटिक एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में अगर राइज हो या फॉल हो, ठीक है, राइज हो या फिर फॉल हो, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट कहाँ होगा, जो भी वाटर बॉडी है, जैसे, ठीक है, वाटर बॉडी क्या हमारी, जैसे लेक हो गई, ठीक है, झील हो गई, रिवर हो गई, मतलब नदी, पॉन्ड मतलब तालाब, ठीक है, तो जो भी झील पे, नदी पे, तालाब पे जो भी हमारा एक्वेटिक, ठीक है, मतलब जलीय जीव का जो अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें अगर उसके जो है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में जो है राइज हो जाए, मतलब बढ़ जाए अथवा घट जाए, ठीक है, कुल मिला के जो वाटर बॉडी है, ठीक है, इनका यदि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल पॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सो अब देखो, थर्मल पॉल्यूशन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, और इनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं। ठीक, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि जो थर्मल पॉल्यूशन है, ठीक, क्या है थर्मल पॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वाटर बॉडी में जो है वार्म वाटर छोड़े तो केवल वही है। अगर आप कोल्ड वाटर भी वहां देंगे तो देखो, कोल्ड वाटर की वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा, तो इसकी वजह यह भी एक जो है थर्मल पॉल्यूशन का ही कारण बनेगा। ठीक है, और अगर वार्म वाटर वहां छोड़ देते हैं, ठीक है, तो भी वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही थर्मल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, अब देखो, इनके जैसे सोर्सेस की हम लोग बात करें कि इनके सोर्सेस क्या हैं, ठीक, तो सोर्सेस क्या हो सकते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसे जो पावर प्लांट है, ठीक, तो पावर प्लांट है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक, हम लोग जो है वाटर का यूज करते हैं, वाटर वेपर पहले बनाते हैं, ठीक है, ठीक, वाटर स्टीम, हमको जो है स्टीम जो है भाप की जरूरत पड़ती है, ठीक, तो उसके लिए वाटर, तो उसको जब ठंडा करने के बाद वापस से जो है रिवर में, ठीक है, या रिवर बॉडी पे जो है इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक, तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है उस रिवर का। ठीक है, ये जो भी रिजर्वायर है वाटर का, ठीक है, तो ये जो है पावर प्लांट है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एक सोर्स है किसका, थर्मल पॉल्यूशन का। ठीक है, फिर जैसे आप देखोगे कि जो भी इंडस्ट्री है, अब देखो जैसे जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट में आप जनरली देखोगे कि पीएसयू होती है, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है, जो अपनी पीएसयू है, ठीक, तो वहां तो कम से कम कुछ प्रोसीजर फॉलो भी किया जाता होगा कि आप कूल करके जो भी है, लेकिन जैसे आप इंडस्ट्री का देखो, ठीक है, तो इंडस्ट्री तो मोस्टली प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत सारी होती है, ठीक है, तो वहां पर जो है यदि अगर वाटर कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है, तो कहो प्राइवेट वाले, उनका सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रहता है, ठीक, वो डायरेक्टली जो है वाटर बॉडी में मान लो बिना ठंडा किए ही छोड़ दें, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वाटर बॉडी का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, थर्मल पॉल्यूशन। ठीक, फिर जो तीसरा रीजन है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको आप में भी गेस ना कर पाओ, यदि ऑप्शन में प्रेजेंट हो कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है, और उनमें ऐसे ऑप्शन में दिया हो कि डिफॉरेस्टेशन ऑफ द शोर लाइन, ठीक है, तो मैं भी ना गेस कर पाओ। ठीक है, अब ये डिफॉरेस्टेशन शोर लाइन, जैसे देखो ये रिवर होती है, ठीक है, हमारी ये जैसे रिवर है, ये पॉन्ड है, तो इसके आसपास देखोगे आप कि ऐसे जो है बहुत सारे ट्री हैं, ठीक है, या वेजिटेशन ग्रो किया रहता है, ठीक, तो अब जैसे देखो बहुत बड़ी नदी नहीं है, जैसे आप छोटे छोटे गांव है, ठीक है,
या ऐसी जगहों जो बिल्कुल छोटी नदियां पास होती हैं, ठीक है, बट वहाँ एक्वेटिक लाइफ तो एग्जिस्ट कर ही रही है, ठीक, एक्वेटिक लाइफ तो वहां पे एग्जिस्ट कर ही रही है, ठीक है, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट तो है ही। अब जैसे मान लो कि समर के टाइम है और दोपहर में खूब तेज धूप हो जाती है, ऐसे टाइम पे जो है ये जो है स्टीम पे जो है सेट छाया अपनी प्रदान करेंगे कि नहीं, तो जिसकी वजह से जो है इससे इस वाटर बॉडी का क्या रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा जो है मेंटेन रहेगा, ठीक है, किसके कारण जो है बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज करेगा कुल मिला के, ठीक है, एक्वेटिक जो जीव हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब उतना सही रहेगा, ठीक, तो ये कुल मिला के छाया प्रदान करेंगे, इसलिए जो है टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने में है। अब वहां से इन पेड़ों को जो है डिफोरेस्टेशन आप काट दो, ठीक है, तो फिर उन्हें शेड प्रदान करने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ वाटर वाटर रहेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, तो कुल मिला के जो डिफोरेस्टेशन है शोर लाइन का मतलब जो है किनारों पर जो पेड़ पौधे हैं वहां के एरिया आप काट देते हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन वहां कर देते हैं, तो ये भी एक रीजन है किसका, थर्मल पॉल्यूशन का, ठीक। फिर आप जैसे देखोगे सॉइल इरोजन, ठीक, तो सॉइल इरोजन ये कैसे हो गया थर्मल पॉल्यूशन का रीजन, ठीक है, तो सॉइल इरोजन हो जाने का मतलब है, ठीक है, कि वहां से वो वेजिटेशन लॉस हो गया, क्या हो गया, वेजिटेशन का लॉस हो गया, ठीक, वेजिटेशन का लॉस हो गया, एक तरह से समझ लो डिफोरेस्टेशन का ही एक रीजन समझ लो, ठीक, तो ये भी जो है एक तरह से किसका, थर्मल पॉल्यूशन का रीजन बनेगा, ठीक, तो कुल मिला के, ठीक है, हमको ध्यान क्या रखना है कि क्या क्या सोर्सेस हैं या जो है, ठीक, और तो बस इनमें से यही ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, ये वाला पॉइंट तो याद रखना है, इसको और इसको तो आप गेस कर जाओगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना कि डिफोरेस्टेशन ऑफ शोर लाइन, ठीक, तो ये सोर्सेस हैं इनमें से, ठीक। अब देखो अगर थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या क्या आएगा, ठीक है, अब इफेक्ट में से यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ज्ञान। अब देखो थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज आप जो है टेम्परेचर, ठीक, तो यदि हम वार्म वाटर की वजह से लें, ठीक है, यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, वाटर बॉडी का यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि उस वाटर बॉडी में O2 का लेवल, ठीक है, O2 का लेवल या ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक, ऑक्सीजन घट जाएगा क्या मतलब है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो घट जाएगी। अब देखो इसी पॉइंट में से क्वेश्चन बना देगा, और आप एग्जाम में जैसे देखो क्वेश्चन क्या देगा, वो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना सकता है कि जो है जो गर्म वाटर है, ठीक है, गर्म पानी है, ठीक है, तो गर्म वार्म वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी या ऑक्सीजन की मात्रा जो है घट जाएगी, ऐसे करके ऑप्शन देगा, और ये क्वेश्चन रहेगा थर्मल पॉल्यूशन का, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये क्या है, ठीक है, साइंस एंड टेक से इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक, तो ये पॉइंट याद रख लेना कि वार्म वाटर में, ठीक, वार्म वाटर में, ठीक है, O2 की मात्रा क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक। अब देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने का मतलब क्या है कि जो भी वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन रेट, ठीक है, डिकम्पोजिशन होना जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, उसके डिकम्पोज होने का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। और क्या इससे हो सकता है कि जैसे देखो ग्रीन एल्गे, ठीक, अभी मैं बाद में हम लोग ये पिक देखेंगे, ठीक है, जो ग्रीन एल्गे है, ठीक, जैसे वाटर बॉडी में जो ग्रीन एल्गे है ये किसमें कन्वर्ट गई हो जाएगी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये लेस डिजायरेबल होती है, ठीक है, ठीक, तो ग्रीन ग्रीन एल्गे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू ग्रीन एल्गे में जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जैसे अभी अभी यदि करंट में आप देख रहे हो, ठीक है, तो करंट में आप देखोगे लोनार लेक है, ठीक है, जो महाराष्ट्र की लोनार लेक है, तो वहां का पानी जो है कैसा हो गया, ग्रेइश हो गया, पिंक हो गया है ना शायद, ठीक, पिंक पिंक या ग्रेइश हो गया है, तो वो भी रीजन ऐसा ही है कि जो वहां की एल्गई है, तो एल्गई का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है, तो एल्गई चूंकि दूसरे दूसरी एल्गी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ठीक है, तो अब वो भी किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से है, तो ऐसे ही समझो ग्रीन एल्गी किसमें
कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी में। कुल मिला के ग्रीन एलगी खत्म हो जाएगी और दूसरी ब्लू ग्रीन एलगी जो एक्वाटिक एनिमल के लिए जो है ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो बढ़ जाएगी वहां पर, ठीक। तो एक तो ये इफेक्ट देखने का मिलेगा। फिर आप देखो कि जो बहुत सारे एनिमल हैं, जो एक्वाटिक एनिमल हैं, हमारे जलीय जीव हैं, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, ठीक, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक ठीक। तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मल्टीप्लिकेशन का मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है ग्रो करना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, इवन डिक्लाइन होना भी शुरू हो सकती है, ठीक है, ज्यादा यदि पॉल्यूशन बढ़ गया तो, ठीक। अब देखें कि जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है हमारे, ठीक, और क्या इफेक्ट आएगा, थर्मल पॉल्यूशन का, ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल पॉल्यूशन के इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन होने से, ठीक है, और ये वार्म वाटर का इफेक्ट हम देख रहे हैं, तो जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, तो उनका मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज कर जाएगा। मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है, हिंदी में देखो क्या होता है, उपापचय की क्रिया, ठीक है, उपापचय की क्रिया जो है क्या करेगी, बढ़ जाएगी। उपापचय की क्रिया बढ़ जाने का मतलब ये है कि जैसे जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, तो वो जल्दी पच जाएगा, ठीक। तो अब जल्दी चूंकि पचने लगेगा आपका जो है फूड, जो है एक्वाटिक एनिमल जो भी खाए रहेंगे, ठीक है, तो जल्दी कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो उनका कंज्यूमशन रेट भी बढ़ जाएगा। जितना जल्दी पचेगा वो फिर जल्दी भूख भी लगेगी ना, पूरा मेटाबॉल, तो जो है फूड का कंज्यूमशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और फूड का कंज्यूमर साथ ही साथ जो है लाइफ स्पैन जो है क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी लाइफ स्पैन। और इससे जो है कंज्यूमशन बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, वहां पे फूड का शॉर्टेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, फूड का शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और फूड का शॉर्टेज हो जाने का मतलब ये है कि बहुत सारे फिर अब जो है एक्वाटिक एनिमल जो है की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करने लग जाएगी, ठीक। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक ठीक। तो बस इसमें से यही ध्यान रखना कि मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, थर्मल पॉल्यूशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। अब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाने का मतलब है कि फूड का कंज्यूमशन बढ़ गया, ठीक है, लाइफ स्पैन कम हो गई, ठीक है, और फूड का शॉर्टेज इसी की वजह से हो जाएगा, ठीक है, जल्दी पचेगा तो ज्यादा खाओगे, जल्दी जल्दी कंज्यूम कर जाओगे, ठीक है। और फूड का शॉर्टेज हो जाने का मतलब ये है कि जो है पॉपुलेशन जो है शार्पली, जब बहुत सारे लोग फिर भूखे रह जाएंगे, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करने लग जाएगी, ठीक। फिर देखो और क्या इफेक्ट आएगा कि जो लाइफ सपोर्टिंग एंजाइम, ठीक, जैसे हमारे बॉडी में है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एंजाइम हैं जो स्रावित होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक एक्वाटिक एनिमल, ये जो भी एनिमल है, उनमें कुछ ना कुछ जो है एंजाइम जो है स्रावित होते हैं, ठीक। तो जो लाइफ सपोर्टिंग एंजाइम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, किसकी वजह से, थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। क्या हो जाएगा, थर्मल पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, थर्मल प्रदूषण की वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी लाइफ सपोर्टिंग, जो जीवन को सपोर्ट करने वाले एंजाइम है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएंगे। उनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड का जो है टूट जाना एंजाइम से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीनेचरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीनेचरिंग, ठीक है। तो ये शब्द याद रख लेना, कभी ऑप्शन में दे दे कि थर्मल पॉल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, उनमें से आप ऑप्शन दे रहे हैं कि डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम, तो डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चूंकि डीनेचरिंग, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग एंजाइम का जो है तो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन की समस्या आ जाएगी। मतलब जैसे बिल्कुल दुबला पतला जो है इंसान हो जाता है ना, क्योंकि जो लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं एंजाइम, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे ही बॉडी में है, ठीक है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो मुख से ही जो है पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो भी टाइलिन ड्रेनिंग जो भी मतलब बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, अब ये एंजाइम ही बंद हो जाए तो खाना पचना ही बंद हो जाएगा, ठीक। अब अंदर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जस्ट मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन, खाना चूंकि पोषण मिल ही नहीं रहा, तो माल न्यूट्रिशन की समस्या तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन था, यहाँ से ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट थिंग आती है कि और क्या हो सकता है थर्मल पॉल्यूशन की वजह से। थर्मल पॉल्यूशन की वजह से माइग्रेशन शुरू हो जाएगा।
माइग्रेशन क्यों शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये माइग्रेशन किसका, एक्वेटिक एनिमल का, ठीक। अब देखो जो भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ठीक है, तो माइग्रेशन क्या होगा, दोनों तरह का होगा, ठीक है। एक तो होगा इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब कि वहां के कुछ जीव जो है छोड़ के दूसरी जगह चले जाए, ठीक है। सपोज करो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ठीक, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके उतना वो सहन ही नहीं कर पाते, तो जैसे आप जैसे मेढक को देखो, तो मान लो मेढक चल सकता है, तो मेढक चल के कहाँ, कहीं दूसरी कुएं में चला जाएगा, कहीं और जगह चला जाएगा। तो इस तरह से जो भी जो जीव है जो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहे हैं, देखो वो यदि मूव कर सकते हैं तो मूव कर जाएंगे वहां से, ठीक है। और इमिग्रेशन, ठीक है, जैसे कुछ फिशेस हैं, ठीक है, कुछ फिशेस की स्पीसीज है, उनको जो है वार्म वाटर में रहना पसंद है, ठीक, तो वो आके उस वाटर में वहां पर आ जाएंगे, ठीक। तो ये माइग्रेशन की, एक्वेटिक जो है एनिमल की माइग्रेशन की समस्या आपको वहां पर आएगी। अब इमिग्रेशन या इमिग्रेशन होने की वजह से क्या होगा, ये देखो इमिग्रेट करके दूसरी जगह कहीं जाएंगे, तो वहां पर भी रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन हो जाए, क्योंकि वहां पर भी तो पहले से कुछ ना कुछ तो जीव होंगे, तो वहां पर भी रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और इमिग्रेशन करके, ठीक है, जो ये वाली पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ फिशेस यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो पहले से जो है ये सब भी जो है आके उसी फूड के लिए जो है परेशान होंगी, उसी के लिए कर, तो क्या हो जाएगा, फ्यू जो भी रिसोर्सेस है, फ्यू रिसोर्सेस जो अवेलेबल है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन के इंक्रीज कर जाने का मतलब क्या है कि पहले के बायोडाइवर्सिटी इक्वल एनवायरमेंट, जो पहले के लेक्चर आपने ध्यान दिए हो, ठीक है, तो जब जब कंपटीशन इंक्रीज हो जा रहा था, आप देखोगे कुछ को फूड अवेलेबल हो जा रहा था, कुछ स्पीसीज का फूड जो है कुछ दूसरे स्पीसीज खा जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का क्या हो जाएगा, लॉस शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है कि थर्मल पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, माइग्रेशन भी होगा किसका, एक्वेटिक एनिमल का, ठीक है। और जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या हो, लॉस भी शुरू हो जाएगा, ठीक। तो माइग्रेशन और बायोडाइवर्सिटी का लॉस, ये दो पॉइंट याद रखना है इसका थर्मल पोल्यूशन के इफेक्ट के रूप में, ठीक। अब देखो और क्या हो सकते हैं हम लोगों के, तो देखो अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ रेट है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारा चेंज हो रहा था ना, तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, जैसे देखो रिवर होती है, ठीक, तो रिवर के आप ये शोर लाइन पे आप देखोगे बहुत सारे जो है ऐसे एक्वेटिक जो प्लांट हैं, ठीक है, तो वो ग्रो किए रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे होंगे जो रिवर के धारा में है, जो ठीक है वाटर में बहुत सारे प्लांट हैं जो नीचे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक, तो उनकी जो है ग्रोथ ग्रोथ रेट, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगी। और लाइफ स्पैन, लेकिन लाइफ स्पैन डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखो जैसे यदि आप ह्यूमन के इन्वायरमेंट का आप लो, तो जैसे खेतों में है, मान लो कि आप गेहूं उगाते हो, ठीक है, गेहूं उगा रहे हो, ठीक है, अब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कि जिस गेहूं को जो है 3 महीने या 4 महीने लगते हैं, ठीक है, कंप्लीट होके क्रॉप देने में, ठीक है, अब कुछ कंडीशन की वजह से कि गेहूं तुरंत ग्रो हो और वो चीज 2 महीने में ही होने लगे, ठीक। तो अब देखो गेहूं का 2 महीने में हो जाने क्या, तो हम लोग तो ह्यूमन है, ठीक है, तो जो भी फूड है तो गेहूं गेहूं को काट को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, वो बाद में भी यूज कर लेंगे, ठीक। लेकिन एक्वेटिक एनिमल कोई स्टोर करके तो रखते नहीं है फूड को। अब समझ लो जो चीज को उन्हें 4 महीने जो है चलता था, जो फूड जहां से वो गेन करते थे, अब वो 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी के बचे 2 महीने उनके लिए फूड शॉर्टेज का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो ये यहाँ से समझो क्या होगा कि वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा कि जो एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, जलीय पौधे हैं, ठीक, उनका ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ जो प्लांट है उनका लाइफ स्पेन घट जाएगा, और ये घट जाने का मतलब है कि फूड का शॉर्टेज, ये भी आप यहाँ पे समझो, ठीक। साथ ही साथ क्या होगा कि जो ग्रोथ रेट बढ़ा है, ठीक है, इसकी साथ साथ ही जो प्लांट की डेंसिटी, ठीक है, ज्यादा जलीय पौधे उगने लग जाएंगे, ठीक है, तो प्लांट की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। अब प्लांट की डेंसिटी बढ़ जाने का मतलब क्या है कि ज्यादा सघन हो जाना, ठीक है। तो जैसे हम लोग जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि जो ये जो ट्रॉपिकल रेन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है,
तो उनमें कितना नीचे तक जो है सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो इस ग्रोथ की वजह से बहुत सारे जो जलीय पौधे होंगे, तो ठीक है, तो उन तक लाइट की इंटेंसिटी जो है बहुत कम पहुंचेगी, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी कम पहुंचने का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस रेट, ठीक, फोटोसिंथेसिस जो है बहुत डिक्रीज कर जाएगी बहुत सारे प्लांट की, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाने का मतलब ये है कि जो प्लांट की रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन, ठीक, प्लांट दो चीजें करते हैं, ठीक, एक तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक, रेस्पिरेशन, ठीक, रेस्पिरेशन का मतलब है श्वसन करते हैं, ठीक। अब चूंकि फोटोसिंथेसिस दिन डे टाइम में करते हैं, ठीक है, नाइट टाइम में ये क्या करते हैं, जो है रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो है O2 खूब सारा उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि फोटोसिंथेसिस बंद है और सिर्फ रेस्पिरेशन श्वसन श्वसन शुरू है, ठीक है, तो ऑक्सीजन और नई जो है उत्पन्न तो हो नहीं रही, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसे भी कंज्यूम कर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत बड़ी समस्या होगी। और और क्या हो सकता है इसकी वजह से, एल्गल ब्रूम जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। और एल्गल ब्रूम इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का जो है लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अब एल्गल ब्रूम क्या है देखते हैं कि इसे देखो, ये है एक रिवर का पिक, ठीक। तो इसमें देखो ये जो ग्रीन ग्रीन करेगा, आपने देखा ही होगा आसपास जो भी छोटा मोटा वाटर कहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो आपने देखा ही होगा। ये देखो बहुत सारा प्लांट है जो शोर लाइन पे उगा हुआ है, ठीक। तो ऐसी ही समस्या जो है हो जाएगी, ठीक। अब देखो ये पूरी तरह से कितना ज्यादा एल्गल ब्लूम है, ठीक है। तो ये एल्गे की वजह से, अब देखो इसकी वजह से एक जो आपने देखा होगा कि सर्टेन डेप्थ तक जो है लाइट की इंटेंसिटी जाती है, ठीक है। तो इस जो डेप्थ तक जो प्लांट हैं, ठीक, तो उन तक लाइट पहुंचेगी नहीं, ठीक है। यही एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसके नीचे जो है काफी अंधेरा हो जाएगा, ठीक। तो ये एल्गल ब्लूम की समस्या जो है बढ़ने से क्या हो जाएगा, नीचे के जो एक्वेटिक जो प्लांट हैं उनके लिए जो है समस्या बन जाएगी, ठीक है। और इस तरह से जो है O2 का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब बहुत सारे प्लांट का फोटोसिंथेसिस न कर पाने का मतलब है कि फूड वो नहीं बना पाएंगे, और जो उन एक्वेटिक प्लांट पर जो निर्भर जो दूसरे जीव हैं, ठीक, तो वो भी क्या अपना फूड नहीं बना पाएंगे, ठीक। सो अब देखो इनके, अगर आप कंट्रोल मेजर की बात करोगे कि ठीक है अगर ये समस्या है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, ठीक। तो एक तो ये है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट से है, ठीक है, तो डिस्चार्ज करने से पहले उसको वाटर को कूल कर दो तब डिस्चार्ज करो, ठीक है। नेचुरल टेम्परेचर तक ले आओ तब डिस्चार्ज करो, एक ये हो सकता है। फिर दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली छोड़ने की बजाय को जनरेशन, ठीक, इस को जनरेशन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। को जनरेशन का मतलब ये है कि सपोज करो ये थर्मल पावर प्लांट, ये क्या है हमारा थर्मल पावर प्लांट है, ठीक। थर्मल पावर प्लांट से इन्होंने वाटर का यूज किया, ठीक है, वाटर का यूज करके इन्होंने भाप बनाई, ठीक, और इससे जो है टरबाइन को इन्होंने चलाया, ठीक। और उसके बाद जो जो भी वेपर से जो है वाटर जो है गर्म वाटर जो बचा, जो इस प्लांट के काम के लायक नहीं है, लेकिन उस जो वार्म वाटर है, अगर कहीं कोई दूसरी इंडस्ट्री, ठीक, दूसरी इंडस्ट्री हो और उसकी एनर्जी का उसके यूजफुल लायक हो तो उस वाटर को वहां सप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि उस एनर्जी को कौन यूज कर ले, दूसरी दूसरी इंडस्ट्री यूज कर ले, ठीक है। तो जब एक जगह की जो है एक्सेस हीट एनर्जी को दूसरी जगह पर जो है हम दूसरी इंडस्ट्री पे यूज करेंगे, तो ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को जनरेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ सोच सको आप तो सोचना, ठीक। फिर देखो, अब देखो थोड़ा सा थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो देखो जब भी कभी होता है कि जैसे देखो ये क्या है कि जो है विंड एनर्जी के लिए क्या चल रही है, ठीक है, पवन चक्की चल रही है, ठीक है, घूम रही है, ठीक। तो देखो जब बचपन में इनका तो एक मतलब आप समझ गए कि इनमें एक डायनोमो होगा, ठीक है, और इस तरह से इनकी पंखी घूम रही है, ठीक। तो ये डायनोमो जो है इससे जो है क्या हो जाए, लाइट उत्पन्न हो रही होगी, ठीक है, ये तो माइंड में आता था, ठीक।
बट जब भी कोई हमें ये बताता था कि थर्मल से जो है मतलब कोयला जला के बिजली बनाई जाती है, तो माइंड में क्या आता था, ठीक है। क्योंकि कोई जो मेरे माइंड में तो आता है, तो मैं देखो जब बचपन में क्या करता था, ऐसे सेल लेके ऐसे बल्ब जो है टार्च के बल्ब जलाता रहता था, तो मुझे लगता था कि ऐसे ही क्या होता होगा, कोयला है उसको बर्न करते होंगे जब भी कोल एनर्जी की बात होती थी, ठीक है। और उसमें कोई दो प्लेटें होती होंगी, जिसे 9-10 में हम लोग पढ़े रहते हैं केमिस्ट्री में, कि इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें दो प्लेटें लगा दो तो ये बैटरी बन जाती है, ठीक, और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, कुछ ऐसा ही माइंड में ख्याल आता था, ठीक, कि कोयला खूब तेजी से गर्म करते होंगे और दो प्लेटें लगा देते होंगे, ठीक, और उनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी बना। बट जब बाद में जाना तो ये बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक। हर एक जगह का जो है, ठीक। तो थर्मल पॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। देखो, किसी भी थर्मल पावर प्लांट के आसपास से यदि आप गुजरे हो कभी, तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं, ठीक। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो एक खूब लंबा सा, ठीक, और एक ये वाले जो छोटे छोटे ये हैं, ठीक। तो ये क्या है, चिमनी है, ठीक। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो कोयला है, ठीक है, जो आपका कोयला है, कोल है, ठीक, इसको पहले जो है ला करके, ठीक है, बिल्कुल से पहले क्या किया जाता है, महीन पीसा जाता है, ठीक, बिल्कुल महीन पीसा जाता है, और इसको फिर इस जो है चिमनी में जो है जलाया जाता है, ठीक, और एनर्जी की जाती है। तो इसमें से जो धुआं निकल रहा है, ये तो धुआं है, ठीक। और देखो, ये जैसे वाटर बॉडी है, ठीक, वाटर बॉडी, ठीक, रिवर है अथवा ये बहुत बड़ा पॉन्ड है, ठीक। तो इस रिवर में से क्या लाया जाता है, वाटर, ठीक, वाटर क्या किया जाता है, लाया जाता है, ठीक। और इस वाटर को पहले क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक। अब पूछोगे ट्रीट क्यों करना, ठीक है, जब हमको सिर्फ वेपर ही बनानी है, भाप ही बनानी है, ठीक है, तो हम ट्रीट क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो देखो, ट्रीट इसलिए करते हैं, ठीक, क्योंकि एक पर्टिकुलर वाटर को ट्रीट करने का पहले, ठीक है, मतलब ये है कि जैसे देखो टरबाइन है, ठीक है, ठीक, टरबाइन है, ठीक, टरबाइन में जो ब्लेड है, ठीक, तो देखो हर वाटर में कुछ ना कुछ जो है साल्ट रहता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो साल्ट का कितना लेवल होना चाहिए, पीएच का कितना लेवल होना चाहिए, ठीक है, इफिशियंसी और फिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए पहले वाटर को ट्रीट कर लेते हैं लोग, ठीक है। वाटर को ट्रीट करने के बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, बॉयलर में भेजा जाता है, ठीक। और बॉयलर में क्या होता है, इससे खूब वाष्प बनाई जाती है, ठीक है, ठीक। और इस वाष्प को टरबाइन में, ठीक है, ठीक, टरबाइन में भेजा जाता है, ठीक है। तो इस वाष्प की वजह से टरबाइन घूमती है और इससे जुड़ा होता है जनरेटर, ठीक। जनरेटर जुड़ा होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला, ठीक, ये क्या है, इसको बोलते हैं कूलिंग चेंबर। क्या बोलते हैं, कूलिंग चेंबर बोलते हैं। और ये जो यहाँ से आपको उठती हुई दिख रही है ना, धुआं के जैसे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग चेंबर, ठीक। और ये जो धुएं के जैसे आपको उठता दिख रहा है, ये धुआं नहीं है, क्या है, धुआं नहीं है, ये है क्या, वाटर वेपर है। अब सोचो कि ये टरबाइन में यूज करने के बाद यहाँ कूल करने के लिए वाटर आता है, ठीक। टरबाइन घूमने के बाद जो वहां से वाटर निकला, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेपर आई वो कूल करने के लिए। अब जो सोचो, कूल करने के लिए जो पानी आया हुआ है, वो इस तरह से उड़ रहा है, तो सोचो कितना सुपर जो है हीटेड रहती होगी वेपर, समझ लो कितनी एनर्जी रहती होगी, ठीक। तो ये जो निकल रही है वाष्प थी, और जो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फनल शेप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर भी इसीलिए ही बनाया गया है कि देखो जैसे जाते जाते तो मिनिमम से मिनिमम जो है वेपर बाहर जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है कूल होके नीचे गिर जाए, ठीक है। इसको जो है आप अगर समझना चाहो तो इस बात से समझ सकते हो कि जैसे देखो, गारो खासी और जयंतिया, ठीक, ठीक, गारो खासी और जयंतिया की जैसे आपने देखा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, ठीक, ठीक है, यहाँ पर गारो खासी और जयंतिया की झील है, ठीक, और इधर अपना हिमालय है, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेन होती है
वो कहाँ पे, मेघालय में होती है, ठीक। लेकिन ये तो इतनी हाइट है नहीं गारो खासी जयंती हिल की, तो इनके पीछे यहाँ पर रेन होने का वजह क्या है कि जो इनकी इस तरह से कुछ शेप बनती है, ठीक है। तो जब यहाँ से बादल पास हो रहा होता है तो फनल शेप होने की वजह से यहाँ पर जो है कूल हो जाता है, ठीक, जल्दी, ठीक। तो ये वेपर जो है मतलब जो वेपर है, ठीक, वो कंडेंस जल्दी हो जाता है। कंडेंस जल्दी हो जाने की वजह से वहां पर जो है रेन ज्यादा होती है, ठीक। तो ये रीजन है। इस चीज को आप फिजिक्स के 11th-12th के लेक्चर से भी जो है, यदि साइंस बैकग्राउंड, लेकिन इतना हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, जस्ट मैंने आप जानकारी के लिए बता दिया, ठीक। सो ये रहा थर्मल। अब जैसे देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसको जैसे देखो थर्मल पावर प्लांट की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वैसे ये है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है स्ट्रक्चर। जैसे देखो ये क्या हो रहा है, ये जो है रिजर्वायर से क्या ला रहे हैं, वाटर को ला रहे हैं, ठीक। ये नदी में से पानी को सपोज करो ला रहे हैं, ठीक। और ये ला करके कहाँ होते हुए, ठीक, यहाँ से भेज रहे हैं ये लोग, ठीक, यहाँ से ये लोग भेज रहे हैं। ये है क्या आपका बॉयलर, एक तरह से ले लो, ठीक। तो यहाँ से, और यहाँ पे जो है हीट एनर्जी जनरेट हुई। अब यहाँ से बॉयल होके पूरी स्टीम बनेगी। स्टीम बन के, स्टीम बनने के बाद ये यहाँ पे टरबाइन लगे हुए, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये टरबाइन को घुमाएगी, ठीक। तो इससे क्या होगा, जनरेटर जलेगा और ये देखो लाइट बन के जो है हमारे घरों तक आती है, ठीक। लेकिन जो ये स्टीम अब यहाँ से पास हो चुकी, इसको फिर से लाके जो कूलिंग चेम्बर है, ठीक, ये है हमारा एक तरह से कूलिंग चेम्बर। तो ये कूल होके, ठीक। तो अब देखो एक क्वेश्चन दिमाग में आप लोगों के ये आ सकता है कि जब आगे फिर से जो है वाटर को यूज करना है, ठीक है, तो हम लोग वापस से रिजर्वायर में क्यों भेज रहे हैं। देखो ये रिजर्वायर में वापस भेजा जा रहा है, ठीक है। तो और ट्रीट भी पहले करना पड़ता है, ठीक है। तो रिजर्वायर में वापस भेजने के लिए क्या है कि सर्टेन कंडीशन है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फेजिबल नहीं रहता, ठीक है। जब 4 बार 5 बार जो भी जितनी साइकिल होंगी वाटर की, उतनी साइकिल जब यूज कर लिया जाता है तो उसमें नेचुरल कंडीशन, अगर खुद से ही उतना करोगे, इसलिए उसे नेचुरल इन्वायरमेंट में फिर से जो है सही होने के लिए उसे कूल करके भेज देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के थर्मल पॉल्यूशन के लिए तो जस्ट मैंने जानकारी के लिए आप लोगों को थर्मल प्लांट के बारे में बता दिया, ठीक है। बट बस इसमें से ये ध्यान रखना कि जो है थर्मल पॉल्यूशन कम हो, ठीक। तो जो हम रिजर्वायर में भेज रहे हैं वापस, ठीक, रिजर्वायर में वाटर भेज रहे हैं उसको पहले कूल कर लें, ठीक है, और इसके बाद छोड़ें। बट ये तो चलो थ्योरेटिकल बात रही। अब देखो जैसे कूल भी करते हैं, ठीक। तो कूल करने के जैसे नेचुरली इसके साथ समस्या क्या है कि जैसे जो पीएसयू है, एनटीपीसी है, मान लो हम लोगों के यहाँ जो है एनटीपीसी है, ठीक, या जो भी न्यूक्लियर एनर्जी वाले जो ये प्लांट है, ठीक है। तो अब ये तो चूंकि पीएसयू है तो क्या ये ऐसे ही भेज देते होंगे, ये लोग भी बेसिकली कूल करते हैं, ठीक। बट होता क्या है, सपोज करो ये रिवर है, ठीक। रिवर का जो वाटर है, सपोज करो रिवर के वाटर का जो मान लो टेम्परेचर है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ये कूल करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, सपोज करो इन्होंने कूल किया, ठीक है। तो मुश्किल से जैसे नॉर्मल टेम्परेचर तक भाई कोई फ्रिज और वो तो है नहीं, बस कुछ समय के लिए छोड़ेंगे ही। तो सपोज करो कि जो वाटर कूल किया इन्होंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही कूल हो, ठीक है। एग्जैक्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो पहुंचा नहीं पाएंगे। अब ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर इस रिवर में आप छोड़ दो तो देखो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब खुद से सोचो कि हम लोगों के यहाँ भी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवरेज ना जाए, इसके लिए कितना त्राहिमाम मचा हुआ है, ठीक है। तो अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर जाने का मतलब है कि एक्वाटिक एनिमल के लिए कितनी बड़ी समस्या बन गई, ठीक। तो ये है, ठीक। तो ये देख लिया आपने, ठीक। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बन सकता है, जैसे देखो वाटर यूज का क्वेश्चन बहुत बार इंडिया में पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक। कि जैसे इंडिया में जो वाटर यूज है, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ यूज होता है, तो सबसे ज्यादा वाटर का जो है यूज कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है, ठीक। फिर 15% कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल के लिए होता है, ठीक है। 5% डोमेस्टिक के लिए होता है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर पूछे क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा वाटर यूज कहाँ पे होता है, ठीक, तो एग्रीकल्चर में।
बट एग्रीकल्चर को एज ए इंडस्ट्री काउंट नहीं करते। लेकिन सिर्फ अगर ये क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सी इंडस्ट्री में ठीक है, मोस्ट वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वाटर की खपत किस इंडस्ट्री में होती है, तो कहा थर्मल पावर प्लांट में। कहाँ होती है? थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर ओवरऑल पूछे तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ यूज होगा? एग्रीकल्चर में, ठीक है। बट अगर इंडस्ट्री की बात कर दे, ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री कौन सी है? थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। सो गाइस, थर्मल पॉल्यूशन में इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू आप सबका, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, सो प्लीज, ठीक है, लाइक द वीडियो, ठीक है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो थैंक यू अगेन।